ये स्थिति इस समय है। और इस पर मैं चाहूंगा कि नीरज ठाकुर साहब बताएं। ये पूरा फ्लो भी हमने दर्शकों को दिखाया है। एक कोशिश की गई थी और वो कोशिश पूरी तरह से नाकाम रही। दूसरी तरफ जो हालात बनाए हैं हमारे हमलों के द्वारा पाकिस्तान में, वो भी हम दिखा रहे हैं। तो लाहौर में हमले के बाद भारी तबाही की पिक्चर्स आ गई हैं, तस्वीरें आ गई हैं। ये तस्वीरें देखिए जरा आप, ये लाहौर की तस्वीरें साहब। और ये लाहौर में क्या हाल हुआ है हमले के बाद, ये आप देख पा रहे हैं। अगर आपने देखा कि आसमान से आफत बरसाने की कोशिश पाकिस्तान ने की, तो कुछ ही क्षणों में जो भारत का जवाब था वो आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। और भारत के जवाब से न केवल बोलती बंद है, बल्कि चौतरफा बर्बादी का ही आलम दिखाई पड़ रहा है, चौतरफा तबाही का आलम दिखाई पड़ रहा है। हालांकि ये जो वीडियोस हैं, इन वीडियोस को वेरीफाई कोई नहीं कर पा रहा। IBC 24 भी इन वीडियोस को लेकर पुष्टि के मोड में आज नहीं है, लेकिन ये हमले के बाद भारी तबाही की तस्वीरों के नाम से इस वक्त सामने आए। हमारे साथ में जो नीरज जी एक पूरा सिस्टम जो काम कर रहा है इस वक्त, पूरे देशों का एक संगठन जो इनको मॉनिटर करता है, जो पाकिस्तान को मदद देने की कोशिश बीच बीच में करता है। क्या आज के बाद या इस पूरे घटनाक्रम के बाद पाकिस्तान किसी भी तरह से किसी भी मदद को लेकर कोई एक्शन के मोड में आ पाएगा? क्योंकि ये उसको फिर से एक बार पूरा बेनकाब कर रहा है कि आप कहते क्या हैं और करते क्या हैं। बिल्कुल, देखिए फिलहाल जो पाकिस्तान को समर्थन देने वाले देश हैं वो भी मॉनिटर कर रहे हैं, और जिस तरह के हालात बन रहे हैं उसके बाद उनके पास करने के लिए कुछ ज्यादा बचता भी नहीं है। क्योंकि किसी भी तरह से कोई मुकाबला अगर देखें तो भारत और पाकिस्तान के बीच में है नहीं। जो ताकत भारत की है वो पाकिस्तान उसके आसपास भी नहीं है। बस ये एक सबसे जो चिंता की बात सबको लगती है, पूरी दुनिया जिसको लेके पाकिस्तान सबको ब्लैकमेल एक तरह से करता है वर्ल्ड कम्युनिटी को, वो ये कि उसके पास न्यूक्लियर जो है वो ताकत है, न्यूक्लियर बॉम्ब्स हैं, और कहीं न्यूक्लियर वॉर न छिड़ जाए, इसी बात को लेके वर्ल्ड कम्युनिटी को वो हमेशा जो है वो ब्लैकमेल करता है, एक भारत के खिलाफ करता है। और दुनिया जो है वो दोनों देशों को क्योंकि न्यूक्लियर पावर मानती है तो कोशिश करती है कि दोनों के बीच इस तरह की कोई बात ना हो। लेकिन उसके अलावा बाकी कहीं आसपास भी भारत की ताकत, चाहे वो जो सैन्य ताकत हो या फिर हमारा जो डिफेंस सिस्टम हो, हमारे जो फाइटर प्लेन्स हैं, एयर डिफेंस सिस्टम हो, उनके आसपास पाकिस्तान कहीं नहीं ठहरता है। और इसीलिए अभी फिलहाल इस बार की जो लड़ाई है वो मिसाइल्स और ड्रोन से ही लड़ी जा रही है। जो प्लेन है वो कोशिश यही रही है कि अपने क्षेत्र में तो उड़े, उस तरफ क्रॉस करने की फिलहाल कोई ऐसी कोशिश भी नहीं हुई। और जो हुई पाकिस्तान की तरफ से उनका प्लेन भारत में घुसा, उसको मार गिराया गया। तो फिलहाल अपनी जमीन से लड़ाई लड़ी जा रही है। और अगर बॉर्डर पर फायरिंग भी हो रही है तो वो उनके जो सैनिक हैं दोनों तरफ के, वो आर्टिलरी उनकी वो फायर कर रही है, गोले दाग रही है, तोप से हमला हो रहा है। फिर फिलहाल लड़ाई अपनी जमीन से लड़ी जा रही है। दूसरे की टेरिटरी में घुसने वाली कार्रवाई फिलहाल नहीं हुई है। मॉडर्न वॉरफेयर जो है वो अपनी जमीन से ही लड़ा जा रहा है। और एक तरह से ये नजर भी आ रहा है, सेनाएं मूव नहीं हुई हैं, लेकिन भारत ने जिस तरीके से पाकिस्तान को इसमें नुकसान पहुंचाया है, उनके डिफेंस सिस्टम को जो है वो एयर डिफेंस सिस्टम को नुकसान पहुंचाया है, वो पाकिस्तान के लिए करारा झटका है। जाहिर है ऐसे में पाकिस्तान ज्यादा देर हमले झेल नहीं पाएगा, क्योंकि अगर एयर डिफेंस सिस्टम आपका काम नहीं कर रहा है तो फिर आप किसी हमले को रोक नहीं सकते हैं, और आपको जो नुकसान होगा वो होगा। साथ में आपको जो वर्ल्ड कम्युनिटी के सामने आपकी पोल खुलेगी वो अलग है। नीरज सर, देखिए कि आपने भी ये बात कही कि उसे पता है कि भारत के सामने उनकी ताकत उतनी नहीं है। चाहे हम किसी भी तरह से बात करें, जल में, थल में, नभ में, भारत का मुकाबला पाकिस्तान नहीं कर सकता। और ये बात पाकिस्तान को भली भांति पता है, लेकिन जाहिर तौर पर वो किसी दूसरे देश पर रिलाय कर रहा था। कौन से देश आपको लगता है जो अभी भी, क्योंकि एक तरह से मुखौटा जो है वो उतर चुका है पाकिस्तान का, जिस तरह इसके पहले भी गिदड़ भभकी उसने दी कि वो न्यूक्लियर कंट्री है, वो ऐसे भी कर सकता है, लेकिन उसको भी पता है वो ये करेगा नहीं, क्योंकि अगर ऐसा वो अपनी तरफ से पहला वार करता है, उसके बाद जो वार भारत की तरफ से होगा, उसके बाद वो पाकिस्तान का नामो निशान मिट जाएगा। ये बात तो पाकिस्तान को भी पता है, लेकिन जाहिर तौर पर दूसरी कंट्रीज पर, दूसरे देशों पर वो रिलाय कर रहा है। वो कौन से देश है जो अभी भी आपको लगता है कि मदद कर सकते हैं उसकी? देखिए, इस वक्त पाकिस्तान का सबसे बड़ा सपोर्टर जो है वो चाइना है, और बहुत से हथियार चाइना से पाकिस्तान के पास आए हैं।
उनके कुछ फाइटर प्लेन्स भी चाइना के हैं जो इस दौरान सक्रिय भी रहे हैं। तो पाकिस्तान हमेशा चाइना की तरफ इस वक्त देखता है, क्योंकि पाकिस्तान जानता है कि चाइना से भारत के रिश्ते उसमें बेहतरीन नहीं है, कभी रहे भी नहीं है, और पाकिस्तान की काफी क्लोज रहा है। वो चाहे चाइना की अपनी जो राजनीति है उसका एक हिस्सा है कि वो भारत के खिलाफ पाकिस्तान को हमेशा सपोर्ट करता है ताकि भारत को कमजोर किया जा सके। लेकिन फिलहाल इस स्थिति में इस वक्त फिलहाल चाइना ने अब तक जो सपोर्ट की थी, लेकिन इस वक्त फिलहाल पाकिस्तान की तरफ से अपनी सेना भेज के तो वो लड़ नहीं सकता है, या अपने जवान भेज के लड़ नहीं सकता है, उसका मुकाबला खुद पाकिस्तान को करना है। तो ऐसी स्थिति में चाइना डायरेक्टली लड़ाई में कूद नहीं सकता है। तो फिलहाल पाकिस्तान को उनके जो देश हैं, मित्र देश हैं, वो भी एक तरह से दूर से ही देख सकते हैं, सहायक स्थिति में देख सकते हैं, और ज्यादा ये कोशिश कर सकते हैं कि वर्ल्ड कम्युनिटी पे एक तरह से प्रेशर बनाया जाए कि इस लड़ाई को जल्द खत्म किया जाए। लेकिन क्योंकि ये लड़ाई पाकिस्तान ने शुरू की है, तो भारत अब ये पूरी दुनिया के सामने ये कह चुका है, बता चुका है, लगातार बता रहा है कि शुरुआत इन्होंने की है, खत्म हम करेंगे। हम बैठ के तमाशा नहीं देख सकते, हम अपने नागरिकों के, बेकसूर नागरिकों की जान लगातार गंवा नहीं सकते। चाइना, भारत, पाकिस्तान, ये 3 मुल्कों का एक ऐसा ट्रायंगल है सर नीरज जी, जिसको लेकर के एक बड़ा बैलेंस बनाने की कोशिश अमेरिका जैसे देश दूर से करना चाहते हैं। वो अपने कारोबारी हित देखते हैं और हम अपने यहाँ शांति का वातावरण देखते हैं। दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाला मुल्क ताकत तो रखता है, लेकिन उस ताकत के प्रदर्शन में हमेशा उसकी जो संस्कृति है, उसका जो व्यवहार है, उसका जो इतिहास है, वो उसको हमेशा एक बैलेंस वे में रोकता आया है। पर अब नाउ इट इज़ ए हाई टाइम, ये हर कोई कहता है कि नाउ इट इज़ ए हाई टाइम। जो हमने 65 में देखा, 71 में देखा, इसके बाद 90s में देखा, करगिल वॉर में हमने देखा, क्या आपको लगता है कि उस स्थिति तक पाकिस्तान जाएगा? क्योंकि हर बार मुंह की खा चुका है। चाइना का भी रुख अब की बार वही है कि डायरेक्ट आप लड़ाई ना करिए, डिजिटल अरेस्ट जैसी आप एक टेंशन पैदा करने की कोशिश कीजिए, आप एक हावी होने की कोशिश कीजिए, लेकिन क्या डायरेक्टली ये जो पिछले वॉर्स रहे हैं उन तक जाने की कोई सूरत आपको नजर आती? देखिए, बिल्कुल अभी तो फिलहाल वो सूरत नजर नहीं आती कि पिछले वॉर तक हम लोग जाएं, लेकिन इस बार जो भारत आर पार के मूड में है, और खासकर उनका निशाना वो, क्योंकि भारत के पास पूरे वो जो आतंकवादी जो ठिकाने हैं उनकी पूरी लिस्ट भारत के पास है। भारत पहले ही उन पर अटैक भी कर चुका है, और लगातार जो लोकेशन बदल रहे हैं उस पर भी नजर है, और सिस्टम भारत का सैटेलाइट सिस्टम से मॉनिटर ये चीजें होती रहती हैं। नए ठिकाने आतंकियों के तलाशे जाते हैं, वहां से अगर कोई कम्युनिकेशन होता है किसी भी तरह का, उसको ट्रेस किया जाता है। तो जाहिर है भारत की जो प्रायोरिटी वो यही है कि उन ठिकानों को नष्ट किया जाए, आतंकी जो नेता हैं उनको खत्म किया जाए, आतंकियों के जो लीडर्स हैं उनको खत्म किया जाए। मौलाना मसूद अजहर जो पिछले अटैक में फिलहाल बच गया था, किस्मत से वो भावलपुर के अपने अड्डे पर मौजूद नहीं था, वो बच गया था, लेकिन उसको काफी नुकसान झेलना पड़ा है। तो इस तरह के ठिकानों पर भारत का जो एक स्ट्रेटेजी है वो अटैक करने की है, साथ ही पाकिस्तान की तरह की हिमाकत ना कर सके, तो जाहिर है उनके जो मिलिट्री इंस्टॉलेशन है जहां से भारत पर हमला हो सकता है, उन पर भी निशाना बनाया जा रहा है, उनको भी निशाना बनाया जाएगा, उन पर भी अटैक होता रहेगा। और एक बड़ा अपडेट आ रहा, नौशेरा में पाकिस्तानी हमले को नाकाम किया है, 2 ड्रोन्स को गिरा दिया गया है। नौशेरा सेक्टर में फिर से 2 पाकिस्तानी ड्रोन्स को ढेर किया है। पाकिस्तान का जवाबी एक्शन है, पाकिस्तान पर जो जवाबी एक्शन है भारत का, वो खलबली मचा रहा है। उससे जुड़े विजुअल्स कुछ आ रहे हैं, हम इसको कंफर्म नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये विजुअल्स वहां के बताए जा रहे हैं। दूसरा, पठानकोट सेक्टर में जो पाकिस्तान का अटैक था उसको विफल किया गया। दूसरी तरफ अब एक एक करके कहां कहां कितना नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई, पर उल्टा नुकसान हुआ है, इसकी तस्वीरें और इसके डेटा सामने आना शुरू हो चुके हैं। सारे जो विशेषज्ञ हैं वो यही बात कहते हैं कि आज की तारीख में हमारा डिफेंस सिस्टम, आज की तारीख में हमारा तीनों सेनाओं का कोऑर्डिनेशन, आज की तारीख में सरकार का विल पावर, आज की तारीख में पूरा इंटैक्ट सिस्टम जो काम कर रहा है देश में, और दुनिया को साथ लेकर, ताकतवर मुल्कों को साथ लेकर चलने का जो हमारा क्रम है, उसने पाकिस्तान को हर मोर्चे पर विफल किया। पहले भी हमने उसको कई बार मात दी है, लेकिन वो डायरेक्ट फ्रंट तक पहुंचने की स्थिति में आज नहीं, और ना ही ऐसा लगता है कि आने वाले समय में वो डायरेक्ट कन्फ्रंट करेगा, बल्कि वो इसी तरह छुपकर पीछे से वार करने की कोशिश करेगा। एक गीदड़ भपकी जो लगातार दी जाती है कि साहब वो कोशिश करेगा अपने आतंकियों को, जिनको वो पालता पोसता है,
वो उनको और उनके सेल्स को एक्टिवेट करने की कोशिश करेगा, लेकिन उसमें भी वो कामयाब न हो पाए, क्योंकि इतने साल तो हो गए ये करते हुए, उसमें कोई कामयाबी मिली नहीं, तो अब की बार फिर वो कोशिश कर सकता है। ये गीदड़ भभकी हमको और मिली है, और ये आज ही के वीडियोस की है, आज ये सामने आए, इस पर हम डिस्कशन कर रहे थे, और उसी डिस्कशन के बीच में ये जो शाम शुरू हुई है ये देर रात में तब्दील हो गई है। लेकिन हालात ये बताते हैं कि इन 2 से 3 घंटों के भीतर पाकिस्तान को फिर उसकी ज़मीन दिखा दी गई, फिर बता दिया गया है कि आखिरकार वो भारत से किसी भी स्थिति में जीतने की हालत में नहीं है, चाहे वो छद्म वार हो, डायरेक्ट वॉर हो या इस तरह का एरियल अटैक हो, वो स्थिति में नहीं है। पठानकोट में पाकिस्तानी विमान को गिराया, नौशेरा सेक्टर में ड्रोन्स को गिराया, जालंधर में सारे ड्रोन्स अटैक को नाकाम किया, सीधे सीधे 4 एंटी मिसाइल सिस्टम जो हमने एक्टिवेट किए थे उनका असर दिखाई पड़ा, और इसकी तस्वीरें आपने देखी हैं आज शाम से लेकर अभी तक।